हेलो फ्रेंड्स। मैं आपको आज ऐसी सूचना देने वाला हूं जो आपने अब तक नहीं सुनी है। तो आज आप लोगों के लिए ये जानना जरूरी है। स्टेट बैंक ने नया नियम इंट्रोड्यूस किया है जो 1 अप्रैल 2017 से लागू होगा। इसमें कई चार्जेस बढ़ने वाले हैं। मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है। कैश ट्रांजैक्शन पर चार्जेस लगने वाले हैं। ये सब कैशलेस करने के लिए किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कैश डिपॉजिट के बारे में। उसमें सेविंग अकाउंट में आप सेविंग अकाउंट में अगर बैंक ब्रांच में डिपॉजिट करते हैं तो 3 डिपॉजिट बिल्कुल फ्री कर सकते हो, चाहे कितने भी अमाउंट की क्यों ना हो। उसके बाद की डिपॉजिट्स पर प्रत्येक ट्रांजैक्शंस पे आपको 50 रुपए चार्ज लगेंगे। अगर मशीन में डिपॉजिट करते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगेगी। अब हम बात करेंगे कैश विड्रॉल के बारे में। अगर आप एटीएम से विड्रॉल करते हैं और एसबीआई बैंक के एटीएम से विड्रॉल करते हैं तो 5 ट्रांजैक्शन आपको फ्री मिलेंगी। उसके बाद प्रत्येक ट्रांजैक्शन पे आपको 10 रुपए लगेंगे। अगर नॉन एसबीआई बैंक के एटीएम से विड्रॉल करते हैं तो 3 ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। उसके बाद के ट्रांजैक्शन पे आपको प्रत्येक ट्रांजैक्शन पे 20 रुपए लगेंगे। लेकिन अगर आपने 25,000 मिनिमम बैलेंस मेंटेन रखे हैं बैंक में तो एसबीआई के एटीएम से अगर आप निकासी करते हैं तो बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 1 लाख रुपए मेंटेन रखे हैं तो आप अदर बैंक के एटीएम से भी निकासी बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे उन पर। और ब्रांच विड्रॉल के बारे में अभी कुछ खास जानकारी नहीं क्लियर हो पाई है और करंट अकाउंट में भी के बारे में भी कोई जानकारी अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। अब हम बात करते हैं मिनिमम बैलेंस के बारे में। 2012 में एसबीआई ने मिनिमम बैलेंस का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया था, लेकिन अब उसे वापस लेकर आई है। मेट्रो सिटीज जैसे कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे वगैरह में 5,000 मेंटेन करने होंगे अकाउंट में। छोटी सिटीज जैसे कि लखनऊ, कानपुर वगैरह में आपको 3,000 मेंटेन करने होंगे अकाउंट में। और सेमी अर्बन एरियाज, छोटी शहर वगैरह में 2,000 आपको मेंटेन करने होंगे। रूरल एरिया में, गांव वगैरह में 1,000 रुपये मेंटेन करने होंगे। अगर मेंटेन नहीं करते हैं अकाउंट में बैलेंस तो मैक्सिमम फाइन है 100 रुपीज़ विथ सर्विस टैक्स। और इसका कम का भी स्लैब है जो कि मैं भी आपको यहाँ पर क्लियर नहीं करूँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको 100 रुपये लगेंगे और प्लस सर्विस टैक्स लगेगी। अब हम बात करते हैं एसएमएस चार्ज पे, जो आपसे चार्ज काटी जाएंगे। एसएमएस चार्ज कब कटता है? जैसे कि आप ट्रांजैक्शन जो भी करते हो, कैश डालते हो या निकालते हो, उस पे जो आपको मैसेज आते हैं फ़ोन वगैरह पे, उस समय जो एसएमएस चार्ज कटती हैं वही चार्जेस आपको 15 रुपये क्वार्टरली कटेंगी, जो आपको जनरली मालूम ही होगा। लेकिन अगर आप अकाउंट को 25,000 तक मेंटेन करके रखते हो तो ये चार्जेस भी नहीं कटेंगी आपको एसएमएस की। तो आई होप